फिर कभी वसु से मिलने की कोशिश की तुमने? कभी नहीं। शादी टूटने पर लड़की की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। बेचारी वसु। वो बेचारी। और मेरा क्या? तुम्हारा क्या, लड़के तो झट से दूसरी लड़की ढूंढ लेते हैं। अच्छा, इतना आसान है? तुम मुझसे शादी करो। लो लो पियो। सॉरी। नहीं, ऐसा झटका लगता है। सुनो, तुम्हारी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी ना, उन्हें अभी यहाँ से फोन लगाओ, मेरे बारे में बताओ, देखते हैं कौन पसंद करती है। हे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें क्या कमी है? नहीं ना, तो फोन उठाओ, घुमाओ। कम ऑन, ट्राई इट। हाय संध्या। हाय रम्या। संध्या, स्पीकर ऑन करो। क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, लाइफ इज टू बोरिंग। तू बता। क्यों यार, कोई लड़का नहीं मिला क्या? नहीं रे, अभी तक कोई नहीं मिला। सुन, मेरे साथ एक फ्रेंड बैठा है, बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है। 6 फीट हाइट, 6 पैक बॉडी। प्लीज प्लीज उस लड़की का नंबर मुझे फॉरवर्ड कर ना यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली उसकी एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन उसका डिवोर्स होने ही वाला है। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? उससे तू ही शादी कर ले, भाड़ में जाए वो। मैं तुझे अपनी सहेली समझ रही थी और तू मुझे सेकंड हैंड दूल्हा चिपका रही है, ऐसी की तैसी। तो मेरी सहेली है या दुश्मन? चल फोन रख। तुमने मेरी इंक्वायरी तो कर ली, लेकिन तुम्हारी पसंद क्या है तुमने बताया नहीं। एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा हो। अगर तुम मुझे मिले होते तो तुम्हें पलकों पर बैठा के रखती। तुम्हें मिस करूंगी कार्तिक। ये सब कहना बहुत आसान है। मान लो मेरी वाइफ की जगह अगर तुम होती तो क्या करती? तुम्हारी वाइफ गलत थी। बुरी आदतें या गैर जिम्मेदार हरकतों के लिए कोई किसी को छोड़ दे, ये समझ में आता है। लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान जो अपने बीवी और बच्चों के फ्यूचर के लिए मेहनत करे ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी दे सके, ऐसे इंसान को कोई कैसे छोड़ सकता है? तुम यहाँ बैठो, मैं अनलोडिंग करके आता हूँ। अनलोडिंग? हाय मॉम। हाय बाय को गोली मारो। फ्लाइट सुबह ही आ गई और तू अभी तक नहीं पहुंची। आप तो हिम्मत वाली हो, इतनी जल्दी टेंस क्यों हो गई? मैं कोई फिरंगी को साथ नहीं ला रही। चुप कर। तुम भले ही खुद को कूल बेब समझो, लेकिन मेरे लिए तो इनोसेंट बेबी रहोगी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मम्मी, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैं कार में आ रही हूँ। जरा होशियार रहना, अनजान ड्राइवरों पर विश्वास नहीं करना। उससे कहना थोड़ा धीरे चलाए और ज्यादा बात नहीं करना। डोंट वरी मॉम, आई एम फाइन। मम्मी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किसी चीज के लिए आपकी राय चाहिए। मैं समझ गई। किसी मुसीबत को तो घर नहीं ला रही? घर आ रही हूँ ना, वहीं बताऊंगी। गुड नाइट। बोर हो रही हो? कंपनी चाहिए? क्या कहा? माशाल्लाह। What rubbish are you talking? इंग्लिश में गुटरगू। थोड़ी इंग्लिश हमें भी सिखा दो जाने मन। ये पहला सबक था। बहुत खूब। बिना मेरे परमिशन के तूने मुझे टच क्यों किया? अब मेरी बारी है। अब मैं तुझे टच करूंगा, जिधर चाहूं जैसे चाहूं टच करूंगा। ओए तेरे रसीले होठ। टॉप टू बॉटम तुझ में खोट। तू चूमेगा इसके होठ। जितने अल्फाबेट अंग्रेजी में होते हैं ना, उतनी मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। आर यू रेडी? अब इस देश की लड़कियां इतनी कमजोर नहीं कि गुंडों से डरे। और ये मत भूल के तुझे भी एक औरत ने जन्म दिया है। अगर हर एक औरत ने तुझे चाटा मारा ना, तो तू मर्द से नामर्द बन जाएगा।
मैं यहाँ के एमएलए का बेटा हूँ। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अबे एमएलए मतलब पब्लिक का नौकर हुआ ना। तुझे तो जनता का रक्षक होना चाहिए, भक्षक नहीं। तेरे ये अल्फाज सुनकर मुझे उन वोटर्स पर शर्म आ रही है जिन्होंने एक वड़ा पाव खाकर तेरे बाप को वोट दिया। आज इंटरनेट का जमाना है, नेताओं के काले कारनामे जनता से छुपे नहीं है। अबे लंगूर, तू अंग्रेजी सीखने की बात कर रहा था ना, तो यहाँ एडमिशन ओपन है, पर तुझ जैसे शरारती स्टूडेंट को पनिशमेंट देने का मेरा स्टाइल थोड़ा हटके है। भागता कहाँ है? थोड़ा मार और खा। हट, लड़की को छेड़ेगा, लड़की को छेड़ेगा साले। वो क्या तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी लगी तुझको? छेड़ता है, सीधी सादी लड़की को छेड़ता है? जा, टच करके दिखा, टच करके दिखा। चल जाना, टच करके दिखा। बहुत छेड़ने का शौक है। चलो खाना खा लेते हैं। मलाई कोफ्ता खाओ ना, यहाँ की फेमस डिश है। Hey, इज्जत से बुलाओ। इनका नाम संध्या है। संध्या, आप जरा पुलिस स्टेशन चलिए, आपसे कुछ पूछताछ करनी। नहीं आएगी। Hey, तू क्यों बीच में बोल रहा है? क्या लगती हो तेरी? धर्म पत्नी है मेरी। बिना मंगलसूत्र और अंगूठी के? आजकल मॉडर्न जमाना है। संध्या, घर चलते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। शादी के पवित्र रिश्ते का मतलब है कि पति पत्नी की रक्षा करें। समझा देना एमएलए को। सॉरी संध्या, मुझे इंस्पेक्टर के सामने झूठ बोलना पड़ा। भले ही वो झूठ था, लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। काश मैं अपनी पत्नी के साथ भी कभी ऐसे किसी सफर पर जाता तो कहानी कुछ और होती। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारे वसु से मिलने से पहले अगर हम ऐसे किसी सफर में साथ होते तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं चाहती। संध्या, संध्या, सॉरी, बहुत थक गई थी इसलिए शायद आंख लग गई। मेरा घर है, आओ सबसे मिलवाता हूँ। अभी इस वक्त? हाँ क्यों नहीं, चलो भी चलो। आओ संध्या। मामा, पापा। मामा, ये संध्या है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते संध्या। आपस में फ्रेंडशिप कर लो, बहू है तुम्हारी। ये मुझसे प्यार करती है और मुझे इसकी मीठी बातों से प्यार हो गया। जाकर मुहूर्त निकालिए ना। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक? मैं कुछ समझी नहीं। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। जो कहानी मैंने सुनाई थी वो मेरी नहीं थी, मेरे दोस्त की थी, रवि की।
वो जिस लड़की से प्यार करता था 3.25 साल पहले उसने उससे शादी कर ली। उन दोनों का मिलन मेरे ही शुभ हाथों से हुआ था। ये सब कैसे हुआ? उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे मैंने उससे शादी कर ली। वो मेरी कभी थी ही नहीं। क्या कहा? तुम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? लेकिन उस वक्त तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। रवि, तुम उसके बिना अलग रह पाओगे? जब वो मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाई, मेरी कुर्बानियों को ही नहीं महसूस कर पाई, तो फिर साथ रहकर क्या मतलब? जानता है इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत कौन है? जिसका जीवन साथी सच्चा हो और हर सुख दुख में उसका साथ दे। बिना एक दूसरे को ठीक से जाने पहचाने उन्होंने शादी कर ली और सब कुछ बर्बाद हो गया। उस दिन से लड़कियां, प्यार, शादी के बारे में मेरी राय बदल गई। लेकिन तुम्हें देखते मुझे प्यार हो गया। मैं तुम्हें सपने दिखाकर तुम्हारा दिल जीत सकता था, तुम्हें अपना बना सकता था। लेकिन मैं चाहता था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। अब बताओ मैंने क्या गलत किया? सोचा शादी से पहले अगर हम एक दूसरे को परख लें तो ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहता, इसलिए ऐसा किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी।